अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुकद्दस बाट है। कल मैंने बुलेटिन में आपको आगाह किया था कि कल का दिन बहुत वोलाटाइल होगा, तो आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो बड़े केयरफुली आपने ट्रेडिंग करनी है। और जैसे मैंने बुलेटिन अपलोड किया उसके फ़ौरन बाद चाइना की तरफ से एक बासी न्यूज़ आई। बासी न्यूज़ में क्यों कह रहा हूँ आगे जाके आपको बताता हूँ। उसके बाद मार्केट में एक ऐसी पैनिक सेल आपको नज़र आया कि मार्केट आपको थोड़ी सी क्रैश होती नज़र आई। सबसे पहले वो चाइना की जो बासी न्यूज़ वो मैं आपको बताता चलो। बासी न्यूज़ मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि चाइना की तरफ से इस तरह के भाई चाइना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इसको बैन करने जा रहा है, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो 5 दिसंबर 2013 को भी इसी तरह की न्यूज़ आई थी, चाइना बैन्स बैंक्स फ्रॉम हैंडलिंग बिटकॉइन ट्रेड। फिर उसके बाद 2017 को सितंबर में ही, सितंबर लग रहा है चाइना के लिए बहुत फेवरेट मंथ है इस तरह की फंड क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 में दो बार फरवरी में भी इस तरह की न्यूज़ आई। फिर उसके बाद दोबारा सितंबर में 3 सितंबर 2018 को भी न्यूज़ आई, और इसी तरह 2019, 2020 और 2021। लेकिन 2021 में जो चाइना की तरफ से न्यूज़ आई वो वाकईतन एक बहुत बड़ा थ्रेट था पूरी मार्केट के लिए। यही वजह है कि मार्केट जो है वो मिड मई में क्रैश हुई, और अभी तक क्रैश जो है वो उसे रिकवरी कर रही है। मार्केट तो काफी ऊपर जा रही थी। अब वो मेजर न्यूज कौन सी थी? वो थी चाइना से बिटकॉइन माइनर्स को किक आउट करना। क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मोर देन 60% बिटकॉइन की जो माइनिंग हैश रेट है, जो माइनिंग बिटकॉइन के नेटवर्क को जो सपोर्ट मिलती थी वो चाइना की तरफ से मिलती थी। अब इसका एक फायदा भी हुआ, वक्ती तौर पे उसका नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे ही हैश रेट ड्रॉप हुई तो एक तरह का खौफ पड़ गया कि शायद बिटकॉइन अंडर थ्रेट ना हो, क्योंकि 60% जो उसकी सपोर्ट है जब वो एकदम खत्म हो जाए तो उसके नेटवर्क को एक बहुत बड़ा थ्रेट था। लेकिन आप देखें कि कैसे सक्सेसफुली बिटकॉइनर्स, जितने क्रिप्टो करेंसी के जो इंथ्यूजिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। और अब आप देख रहे हैं कि हैश रेट जो है बिटकॉइन का दोबारा रिस्टोर हो रहा है, उसी पोजीशंस में जा रहा है वापस। लेकिन बैड न्यूज़, अब मैं गुड न्यूज क्यों कह रहा था कि क्यों फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले 60% कंट्रोल तो चाइना के अंदर था। अब जैसे ही चाइना ने किक आउट किया तो जितना ये बिटकॉइन हैश रेट था वो पूरी दुनिया में जहां जहां माइनर्स को जगह मिली है, अब वो वहां उन कंट्रीज में जाके उन्होंने अपना सेटअप लगाया। तो अब जो सही रियल में जो बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी तरफ हम मूव हो रहे हैं। तो ये जो इस तरह की न्यूज़ है, आप अगर बिटकॉइन की थोड़ा सा चार्ट की तरफ नज़र डालें तो कल तकरीबन 45,000 को के ऊपर था। जैसे ही फंड क्रिएट हुई तो जो नए एंट्री करने वाले हैं बिटकॉइन में, जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी से स्टोरीज सुन के कि यार ये क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत प्रॉफिट देती हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही कोई प्राइस डाउन जाती हैं तो पैनिक में, नुकसान में सेल कर देते हैं। तो ये जो कल की न्यूज़ के बाद जो सेल ऑफ हुआ है वो सारे का सारा रिटेलर्स ने किया है। जो बड़े बड़े वेल्स हैं उन्होंने नहीं किया, उनको पता है ये कोई रूटीन की चीज़ नहीं है, ये बस चलता रहता है इसी तरह का। तो कल मार्केट जो है वो थोड़ी सी क्रैश हुई, लेकिन उम्मीद है कि अब मार्केट दोबारा रीस्टोर करेगी अगर कोई और बैड न्यूज़ नहीं आती है। तो सबसे पहले अब मार्केट देखें आप, थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप कार्डानो के बारे में सोच रहे होंगे कि कार्डानो की प्राइस इस सेल ऑफ प्रेशर के बावजूद ऊपर क्यों जा रही है। तो मैंने आपको कल के बुलेटिन में बताया था कि 25 सितंबर और 26 सितंबर यानी आज का दिन और कल का दिन, सैटरडे संडे, कार्डानो की समिट होने जा रही है। और इस समिट में बहुत सी चीज़ें, बहुत से बिजनेसेस को अट्रैक्शन मिलेगी कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अपने टोकन लॉन्च करने की। ये चार्ल्स हास्किंसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वहाँ पे पहुँचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जितने खुश ये हैं, अगर कार्डानो की प्राइस इतनी ऊपर चले जाए तो शायद इनके होल्डर्स भी खुश हो जाए। तो ये कार्डानो की प्राइस जो है, ये जो समिट है, मेरा ख्याल है वो वजह है। अब ये प्राइस ऊपर जाती है नहीं जाती है, आपको वेट करना पड़ेगा। खुदारा इस तरह के जो इवेंट होती है, प्राइस जब ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त खरीदारी ना किया करें। वो आप अगर समझेगा कोई प्राइस ऊपर जा रही है, आपने बाय नहीं किया, तो आप समझे कि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। आप फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी की फोमो की सिचुएशन में आके आप बाय कर लेते हैं, बाद में एकदम मार्केट क्रैश करती है और परेशान हो जाते हैं। नेवर बाय फ्रॉम टॉप। जब भी प्राइस ऊपर जा रही हो आपने बाय नहीं करना। बल्कि मैं तो कह रहा हूं ये इवेंट है, अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ है तो भी सेल ऑफ भी ना करें, कोशिश करें शायद मार्केट और ऊपर जाए। तो आप और ऊपर जाएगी तो अच्छी प्राइस में जाके कार्डानो सेल कीजिएगा।
तो कार्डेनो की ये समिट वजह हो सकती है इसकी प्राइस। अब लूना की तरफ आते हैं, टेरा लूना ब्लॉकचेन। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस ब्लॉकचेन इनकी ब्लॉकचेन के बारे में आपको गाइड कर दूं। टेरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम भी, इसको भी एक इथीरियम किलर समझा जाता है। जैसे आपको सोलाना नजर आता है, कार्डेनो, पोल्काडॉट, ये भी एक इथीरियम किलर है। लेकिन अगर आप इनके प्रोजेक्ट को थोड़ा स्टडी करें तो आपको महसूस होगा कि इनका प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक है। दूसरे आप जो इथीरियम किलर्स प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कार्डेनो, सोलाना वगैरह, पोल्काडॉट वगैरह, यूनिक इस वजह से है क्योंकि इनकी ब्लॉकचेन के अंदर दो नेटिव टोकन है। इन्होंने ना सिर्फ एक वोलाटाइल कॉइन बनाया, वोलाटाइल कॉइन का क्या मतलब होता है कि प्राइस उसकी अप जाती है, नीचे जाती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन स्टेबल कॉइन का मतलब यह है कि उसकी ऑलमोस्ट मतलब थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन, कुछ सेंट्स प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जिसको उनकी जो एल्गोरिथम है, पीछे जो प्रोग्रामिंग है, वो उसको मैनेज करती रहती है उसकी बैलेंस को। तो लूना के दो नेटिव टोकन है जो कि किसी इसी तरह के इथीरियम किलर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के पास नहीं है। आप कार्डेनो देख लें, उनका अपना नेटिव टोकन है एडा, अब वो जो है वोलाटाइल कॉइन है। इसी तरह पोल्काडॉट का डॉट है, सोलाना का सोल है। कहने का मतलब यह है कि ये वो वाहिद ब्लॉकचेन है जिसने ना सिर्फ आपको स्टेबल कॉइन दिया ताकि आप अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि देखें दूसरी जितनी ब्लॉकचेन्स हैं अगर वो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जाके उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप मोहताज हैं यूएसडीटी के, जो कि स्कैम प्रोजेक्ट है। स्कैम में बार बार इस वजह से, पिछली वीडियो में मेरे से को पूछ रहे थे कि अगर स्टेबल उस पर नहीं, मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप खुदारा मेरे चैनल पे इधर आए, इधर आके ये मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे सर्च का बटन होगा, यहाँ पे सर्च करें यूएसडीटी। यहाँ पे यूएसडीटी से मुतल्लक आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप बार बार मेरे से पूछते हैं यूएसडीटी। इसी तरह अक्सर मेरे से दोस्त पूछते हैं सर कौन से क्रिप्टो करेंसीज में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपने मेरे चैनल पे टॉप लिख के सर्च करना है। यहाँ पे ये दो मैं आपको वीडियोस लाजमी रिकमेंड करूंगा। एक ये वाली टॉप रिस्क फ्री क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप रिस्क फ्री क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। उसके बाद ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, पूरी 3 वीडियोस की सीरीज है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वो है बहुत पॉपुलर लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की हैं। तो आपने ये वाली वीडियोस में मेरी लाजमी देखनी है। और एक और वीडियो, ये वाली वीडियो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टिप्स, इसमें इस वीडियो में मैंने आपको टिप्स शेयर की हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग पूछते हैं जी कि हलाल है, हराम है फ्यूचर ट्रेड, ये वो। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं आप मेरे से एग्री करें, वो सिर्फ मेरी जात की हद तक है। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं मेरे चैनल पे आके हलाल लिखें। ये 2 वीडियोस मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बनाई हैं। आप इस तरह, तो इस तरह जो भी आप मेरे से क्वेश्चन करने लगे उससे रेलिवेंट कोशिश करें, मेरे चैनल पे सर्च करके शायद आपको उस हवाले से वीडियो मिल जाए। चलें अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लूना की तरफ, कि इसकी प्राइस क्यों ऊपर जा रही है। मेरी नज़र में 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया ना, लूना का जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है ये बिल्कुल यूनिक है। 2 इनके नेटिव टोकन्स हैं। ये एक्चुअली नेटिव टोकन ही एक दूसरे की प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। एक तो ये है कि लूना के की बर्निंग होती है, जब कभी भी जो इनका स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसकी डॉलर से वैल्यू कम होती है तो मजीद उसकी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, $1 पे लेके आने के लिए इनका नेटवर्क क्या करता है कि लूना टोकन्स को बर्न करके, इसको अंडरस्टैंड करें, उनका नेटवर्क लूना टोकन्स को बर्न करके उसके बदले में यूएसटी बर्न मिंट करता है। वो यूएसटी उस वक्त तक मिंट होते रहते हैं जब तक यूएसटी की वैल्यू $1 के ऊपर नहीं आती। इसी तरह जब इसकी वैल्यू ऊपर चले जाती है तो वो जो है यूज कर दिए जाते हैं, पूल में फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं लूना की प्राइस अपग्रेड करने के लिए। तो एक तो लूना की बर्निंग होती है, ये अगर आप को मैं दिखा सकूं, ये गो के चार्ट पुराना है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ 20 सितंबर को 5,10,510,000 लूना टोकन्स बर्न हुए हैं एक दिन में। तो आप इमेजिन करें जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी यूएसटी की, यानी स्टेबल कॉइन इनका जितना ज्यादा यूज होगा डॉलर की सूरत में, आप इमेजिन करें अगर ये वीजा और मास्टर कार्ड जो कि डॉलर के हिसाब से आप करते हैं, अगर ये इस तरह मर्चेंट्स के साथ डील्स करते जाएं, जो कि कर रहे हैं, इनका नेटवर्क मर्चेंट्स का बढ़ रहा है, अगर वहां पे स्टेबल कॉइन यूज होता जाए। आप देखें ना दूसरी क्रिप्टो, क्या आप किसी स्टोर में जाके किसी मर्चेंट के पास जाके उसको बिटकॉइन दे के या
इथीरियम दे के या आप कोई और इस तरह का वोलाटाइल कॉइन दे के उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो वोलाटाइल कॉइन है, जब दुकानदार आपसे लेगा और कोई पता नहीं उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाए, कोई पता नहीं वैल्यू अप हो जाए, तो ज्यादातर मर्चेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल कॉइन्स के साथ क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग करें। तो लूना ने इस गैप को फिल किया है। लूना ने ना सिर्फ आपको गवर्नेंस के लिए या दूसरी चीजों को मैनेज करने के लिए अपना लूना टोकन बनाया है, बल्कि साथ स्टेबल कॉइन दिया है ताकि वो मर्चेंट्स को करें, और जितना ज्यादा मर्चेंट्स यूएसटी स्टेबल कॉइन को यूज करेंगे उतना ज्यादा बर्निंग होगी लूना टोकन्स की, ताकि उनके यूएसटी को $1 के पैच लाया जाए। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा मेन बड़ी वजह, जो जैसे कि पिछले 1-2 वीडियोस में मैंने आपको गाइड किया है, लूना का इसी माह के एंड में जाके, ये आपको डेट्स नजर आ रही हैं, इनका कोलंबस 5 मेन नेट के अपग्रेड होने जा रहा है। अब ये अपग्रेड क्या है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 3 किस्म की मेजर अपग्रेड्स हैं। एक तो इनका जो ये देखें, बर्न ऑल सीनियोरेज। सीनियोरेज क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि जब कभी भी यूएसटी की वैल्यू डॉलर से कम हो जाती है तो पीछे से लूना को बर्न करके तो मजीद यूएसटी मिंट किए जाते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है ताकि डॉलर के साथ मीट हो जाए। ये जो बर्निंग हो रही होती है लूना की, वो सारे के सारे लूना टोकन बर्न नहीं हो जाते। अभी जब ये अपग्रेड नहीं हुई है तो कुछ टोकन बर्न हो जाते हैं, बल्कि कुछ टोकन इनकी कम्युनिटी पूल में चले जाते हैं, जहां पे ये अपने ब्लॉकचेन को अपग्रेड वगैरह करते हैं और अपनी फंड रेजिंग वगैरह करते हैं, अपनी टीम को फंडिंग करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को फंडिंग करने के लिए। तो वो जो टीम को पैसे जाते थे उस बर्निंग के दौरान, इस अपग्रेड के बाद, कोलंबस 5 अपग्रेड के बाद, वो वाले जितने सीनियरेज में बर्निंग वगैरह हुआ करती थी, कम्युनिटी पूल में जाया करते थे फंड्स, अब कम्युनिटी पूल में नहीं जाएगी, बल्कि सारे के सारे लूना टोकन्स बर्न होंगे। और इमेजिन करें, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इस पर फोकस करें, अगर सारे का सारा लूना टोकन बर्न होता है और उधर से उसकी डिमांड बढ़ाते जाते हैं और डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए लूना टोकन्स मजीद बर्न होते जाएंगे, तो लूना की प्राइस, लूना की सप्लाई कम और उसकी वैल्यू अप। इसी तरह यूएसटी की सप्लाई अप और $1 के पैच होते जाएगी। तो ये एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसा इंटरट्विंगल्ड किस्म का इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जो इनकी प्राइस को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर लेके जा सकता है। दूसरा अपग्रेड है जी, अपग्रेड टू स्टारगेट। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इसी कोलंबस 5 की अपडेट के बाद जो दूसरी मेजर अपडेट है वो ये कि ये ब्लॉकचेन जो है वो इंटर ऑपरेबल होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ साथ दूसरी जो ब्लॉकचेन्स हैं, मेजर ब्लॉकचेन्स, जैसे कि सोलाना के साथ, पोल्काडॉट के साथ, कॉस्मोस के साथ, और जो तीसरा इनका अपग्रेड है वो ओजोन और वार्म होल है। ओजोन एक्चुअली इनका कवरेज प्रोटोकॉल है जो इंश्योरेंस के लिए इन्होंने अपने नेटवर्क में सेटअप करना है, एक तो वो होगा, और दूसरा वार्म होल वही है जो इन्होंने सोलाना के साथ, ये देखें ना, द ब्रिज क्रिएट होगा वार्म होल। वार्म होल एक इनका एक्चुअली ब्रिज है जो कि सोलाना और टेरा की ब्लॉकचेन जो है इनको आपस में कम्युनिकेट करवाएगा, जो यूजर्स हैं एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकेंगे। तो ये वो मेजर अपग्रेड है लूना टेरा से मतलब। आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है आप यहाँ पे बाय करें, खुदारा प्राइस को बाय ना किया करें बगैर सोचे समझे। आखिर में वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये आपको एक चार्ट बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि सर थोड़ा सा ट्रेडिंग के टेक्निकल चीज़ों को बताएं। जब कभी भी आप ग्राफ वगैरह देखें तो इन चार्ट्स के पैटर्न्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। जब कभी आपको असेंडिंग ट्राइंगल, ये आप चार्ट की तरफ देखें, उधर से ट्रेंड लाइन ड्रा करें, अगर तो इस तरह का पैटर्न बन रहा हो तो आपने कंसीडर करना कि प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर इस तरह सिमेट्रिकल है तो मतलब साइड वाइज मार्केट ऐसे हायर हाइज नहीं बना रही बल्कि साइड वाइज चल रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और ट्राइंगल जो है आपका सिमेट्रिकल बनता है तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर फॉलिंग हो रही है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस है तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह ये नीचे वाले आपको नजर आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके तो आप जाके चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप जाएं, अपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा कोर्स है ये वाला, ये आपने कोर्स लाजमी देखना है। अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का पता चल जाएगा।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।